Hello everyone, welcome back to YouTube platform Bright English Hub. Today I am here in front of you with an interesting topic determiners. आज मैं आपके समक्ष एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर उपस्थित हूं जो कि डिटरमाइनर्स है। आज हम डिटरमाइनर्स के बारे में पढ़ेंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट डिटरमाइनर्स। Determiners are the words that comes before a noun to show which thing, how many and whose. Determiners वे शब्द हैं जो किसी नाउन से पहले यूज होते हैं, किसी नाउन से पहले आते हैं और किसी वस्तु की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं कि वह कितनी है, किसकी है और कैसी है। एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन। यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, दिस बुक इज माइन। यहां पर दिस जो होगा वो डिटरमाइनर होगा। सेकेंड, माय पेन। यहां पर माय पेन मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहां पर माई जो होगा वो क्या होगा, वो डिटरमाइनर होगा। अब हम जानेंगे कि डिटरमाइनर्स के अंदर कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। एन, ए, द जो कि आर्टिकल्स हैं, सम, एनी, मच, सेवरल, फ्यू, लिटिल, ईच, every, all, both, either, no, half, my, our, your, her, its, their, this, that, these, those, two, second and other such numbers means adjectives of number भी determiners के अंदर आते हैं। Under determiners the following are included. determiner के अंदर ये फॉलोइंग्स जो यहां पर लिखे हुए हैं वे सब डिटरमाइनर्स के अंदर आते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स, पजेसिव एडजेक्टिव्स। पजेसिव एडजेक्टिव्स जैसे दिस बुक इज माइन, यहां पर माइन जो होगा वो क्या होगा, पजेसिव एडजेक्टिव होगा। डोमेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जैसे कि हम जानते हैं वन, सेकेंड, रैंक जो बताते हैं, और एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर जैसे कि दो तरीके से बताए थे, कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स। और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, जब कोई विशेषण विशेषता बताता है किसमें, क्वांटिटी में, वो सब किसमें आएंगे, डिटरमाइनर्स के अंदर इंक्लूड करे जाएंगे। मींस डिटरमाइनर्स के अंदर जो जो वर्ड्स आएंगे वो वर्ड्स होंगे ए, एन, द, सम, एनी एसेट्रा। ये सभी वर्ड्स डिटरमाइनर्स के अंदर आएंगे और ये एज अ डिटरमाइनर्स इंक्लूड करे जाएंगे किसी भी सेंटेंस के अंदर। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट आर्टिकल्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, फर्स्ट इंडेफिनिट आर्टिकल एंड सेकेंड डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल के अंदर ए और एन आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल के अंदर द आता है। ए एंड एन विल बी indefinite article and definite article will be the here. Let us know about indefinite article. Use of a. A का use किस तरीके से होगा, जो कि एक indefinite article है। आइए जानते हैं उसके use के बारे में। Rule 1, before singular countable nouns, जो singular countable nouns होते हैं उनके पहले ए का इस्तेमाल किया जाता है। We use a only with singular countable nouns. हम singular countable nouns के साथ ही ए का इस्तेमाल करते हैं। countable nouns वे होंगे जो कि गिने जा सकते हैं, जिन वस्तुओं की संख्या या व्यक्तियों की संख्या गिनी जा सकती है या जिन संज्ञाओं की संख्या गिनी जा सकती है, उनके आगे क्या लगाएंगे, हम ए लगाएंगे, और वो भी सिंगुलर होने चाहिए, एक नंबर में होने चाहिए, एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ पेन। यहां पर पेन जो है वो क्या है, नाउन है, और वो भी कैसा नाउन है, सिंगुलर है। यहां पर ए जो होगा वो क्या होगा, इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। क्यों यहां पर ए का इस्तेमाल क्यों किया गया है, क्योंकि जो पेन है वो सिंगुलर नाउन है, और जैसे कि हमें रूल 1 बताता है कि जब हम किसी सिंगुलर नाउन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उससे आगे क्या किसका इस्तेमाल होगा, ए का इस्तेमाल होगा, हम उस नाउन को ए से रिप्रेजेंट करेंगे।
अब सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज अ चेयर। हेयर इन द सेंटेंस चेयर विल बी नाउन, वो भी सिंगुलर नाउन। देन यहां पर किसका इस्तेमाल किया गया है, ए का यूज किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि चेयर जो है वो एक काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। तो रूल 1 से हमें ये क्लियर होता है कि जब नाउन सिंगुलर क्वांटिटी में है, सिंगुलर नंबर में है और उसके आगे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। व्हेन अ नाउन इज इन सिंगुलर नंबर एंड अ काउंटेबल नाउन देन वी पुट ए बिफोर दैट नाउन। रूल 2, बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड्स, हम उन वर्ड्स के आगे ए का इस्तेमाल करेंगे जो वर्ड्स कॉन्सोनेंट साउंड से बनते हैं या फिर किसी कॉन्सोनेंट से बनते हैं, कॉन्सोनेंट वर्ड से बनते हैं। ऐसे शब्दों के आगे, ऐसे नाउन्स के आगे हम ए का इस्तेमाल करेंगे और उसकी नंबरिंग क्या होनी चाहिए, सिंगुलर नंबर में होना चाहिए वो। फॉर एग्जाम्पल, इफ द नाउन स्टार्ट्स विद अ कॉन्सोनेंट साउंड लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच एक्सेट्रा, वी यूज ए। जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच इत्यादि, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस नाउन के बिफोर ए का इस्तेमाल करेंगे, उस नाउन से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ए बॉय, यहां पर बॉय जो है वो क्या है, नाउन है और किससे स्टार्ट हो रहा है, बी से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है। तब हम यहां पे बी, बॉय से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर दूसरा वर्ड है ए डॉग, यहां पर जो डॉग है वो क्या है, डी जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा है और डी क्या है, कॉन्सोनेंट वर्ड है, कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए ये क्या, हम इसके पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। अब दूसरा लिया मैंने हॉर्स, हॉर्स में जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की ही दे रहा है, इसलिए और सिंगुलर इन नंबर है, तो इसीलिए हम क्या, ए का इस्तेमाल करेंगे हॉर्स से पहले। यहां तक हमने रूल 2 में जाना कि जब कोई वर्ड बिगिन हो रहा है कॉन्सोनेंट से और वह साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तब हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे और वो सिंगुलर इन नंबर में है, तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। अब रूल 3 के बारे में जानते हैं। फॉर जनरल मीनिंग, जब किसी सामान्य चीज की बात हो रही है, किसी सामान्य वस्तु, व्यक्ति या स्थान की बात हो रही है, तब हम क्या लगाएंगे, ए का यूज करेंगे। वी यूज ए व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग इन जनरल, हम ए का इस्तेमाल वहां करेंगे जहां हम किसी सामान्य बात के बारे में बात कर रहे हैं, किसी सामान्य वस्तु के या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं और वह स्पेशल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टीचर, यहां पर टीचर जो है वो क्या है, जनरल वर्ड है, इसका जनरल मीनिंग है। टीचर कोई भी हो सकता है, मैथ टीचर भी हो सकता है और साइंस टीचर भी हो सकता है, ऐसा कुछ तो इस सेंटेंस में नहीं बताया हुआ। तो यहाँ पर टीचर की क्या बात की गई है, टीचर की जो बात की गई है वह जनरल वे में की गई है, इसलिए यहां पर हमने क्या लगाया, यहां पर ए यूज किया टीचर से पहले, और टीचर क्या है, एक सिंगुलर नंबर में वर्ड यूज किया गया है, इसलिए भी हमने ए का इस्तेमाल किया। और टीचर क्या, जो पहला वर्ड टीचर का है टी, वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, इसलिए भी हमने टीचर से पहले ए का इस्तेमाल किया। अब दूसरा लेते हैं, शी बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी। अब इसमें ये तो एग्जैक्ट नहीं पता कि उसने साइंस की किताब खरीदी या फिर बायो की किताब खरीदी या केमिस्ट्री की किताब खरीदी, ये स्पेशल कुछ नहीं दिया हुआ कि उसने किसकी किताब खरीदी, उसने एक किताब खरीदी, यहाँ पर ये लिखा हुआ है केवल। यहाँ पर जो बुक होगा वो क्या होगा, यहाँ पर बुक की बात जो की गई है वह जनरल वे में की गई है, इसलिए हमने बुक से पहले क्या लगाया, ए लगाया। ए क्या है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल है जो कि सिंगुलर नाउन से पहले लगाया जाता है और काउंटेबल नाउन से पहले लगाया जाता है। जो नाउन्स काउंटेबल नाउन्स होते हैं और सिंगुलर इन नंबर होते हैं और वे
जो फर्स्ट लेटर होता है उन नाउन्स का वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की देता है। और यहाँ पर बुक की क्या बात की गई है, जर्नल वे में उसकी बात की गई है, उसका मीनिंग जर्नल है, कोई स्पेशल चीज के बारे में नहीं यहाँ पर बात की गई है कि वह किताब किसकी थी, साइंस की थी, मैथ की थी, बायो की थी या फिर एसएसटी की थी या एसेट्रा जो भी है। यहाँ पर किसी स्पेशल बुक की बात नहीं की गई है, इसलिए यहाँ पर बुक से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। अब हमने जाना कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल ए है उसका यूज 3 तरीके से बताया गया है। पहला, जब कोई नाउन सिंगुलर है और काउंटेबल है तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, जब वह नाउन उस नाउन का फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट है और साउंड भी कॉन्सोनेंट की दे रहा है तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे उस नाउन से पहले। और तीसरा बताया गया कि जब कोई नाउन किसी नाउन की जर्नल वे में बात हो रही है, उसका मीनिंग जर्नल है, तब हम ए का इस्तेमाल करेंगे। कोई स्पेशलिटी नहीं दिखाई गई है उस नाउन के बारे में, तब हम उस नाउन से पहले ए का यूज करेंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग किस तरीके से होता है इसके बारे में अब हम जानेंगे, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। मैंने यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। अब इन एग्जाम्पल से हम जानेंगे कि एन का इस्तेमाल किस तरीके से होता है और उसका क्या नियम है। दिस इज एन आंट। यहां पर मैंने ये एग्जाम्पल लिया, दिस इज एन आंट। तो यहां पर जो वर्ड आंट है वो क्या है, कॉमन नाउन है। पहले तो हम जानेंगे कि ये कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर इन नंबर है। क्या है, सिंगुलर इन नंबर। सेकेंड, singular in number, and third, it is countable. It is a countable noun. जब कोई वस्तु या संज्ञा कॉमन नाउन है और वह सिंगुलर इन नंबर है और वह काउंटेबल नाउन है, जो गिना जा सकता है, जो वस्तु या व्यक्ति गिने जा सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं। तो यहां पर आंट जो है वो क्या है, सिंगुलर इन नंबर है, कॉमन नाउन है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने आंट से पहले एन का इस्तेमाल किया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन इंक पोट। यहां पर इंक पोट क्या है, कॉमन नाउन है, सिंगुलर इन नंबर है और काउंटेबल नाउन है। और इसका दूसरा रूल क्या है, जो वर्ड्स, जो नाउन वोवेल्स से शुरू होते हैं, वोवेल्स कौन से, ए, ई, आई, ओ, यू। जैसे कि हम जानते हैं इंग्लिश अल्फाबेट में 5 वोवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। जब कोई नाउन इन वोवेल्स से शुरू होता है तब हम उस नाउन के आगे या पहले एल का इस्तेमाल करते हैं। और वह नाउन क्या, कॉमन नाउन है, सिंगुलर इन नंबर है और काउंटेबल नाउन है और वह वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, उस नाउन से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन ऑक्स। यहां पर ऑक्स जो है वो क्या है, वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, कॉमन नाउन है और सिंगुलर इन नंबर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने ऑक्स से पहले एन का इस्तेमाल किया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज एन एलिफेंट। यहां पर एलिफेंट जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट है, ई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक वोवेल है और यह कॉमन नाउन है और सिंगुलर इन नंबर है और काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने एलिफेंट से पहले एन का इस्तेमाल किया। और एक नियम और है इसका, इसके बारे में क्या बताता है कि जब कोई वोवेल से स्टार्ट होता है कोई वर्ड, ए, ई, आई, ओ, यू, और साउंड भी वोवेल्स की देता है, तब हम उस वर्ड से पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर एलिफेंट जो है वो क्या है, वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और कॉमन नाउन है, सिंगुलर इन नंबर है और काउंटेबल नाउन है और साउंड किसकी दे रहा है, वोवेल वर्ड की ही साउंड दे रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। इसके मैंने 3 रूल बताए। रूल 1, जब कोई वर्ड या कोई नाउन
सिंगुलर इन नंबर है और कॉमन नाउन है, और तीसरा काउंटेबल नाउन है, तब हम उससे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे, बशर्ते दूसरा रूल भी उस पर लागू होना चाहिए। दूसरा रूल क्या? वो जो नाउन है, जो वर्ड है, वो किससे स्टार्ट होना चाहिए? वोवेल वर्ड से स्टार्ट होना चाहिए। वोवेल कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। और जब ये वर्ड वोवेल वर्ड से स्टार्ट होगा और कॉमन नाउन होगा, सिंगुलर इन नंबर होगा और काउंटेबल नाउन होगा, तब इसके पहले एन का इस्तेमाल किया जाएगा। और तीसरा रूल भी बशर्ते उस पर लागू होना चाहिए। तीसरा रूल क्या? जो वर्ड वोवेल वर्ड से शुरू हो रहा है वह क्या? साउंड भी वोवेल वर्ड की दे रहा है, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि एक इंडेफिनिट आर्टिकल है। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट यूज ऑफ ए विद वोवेल्स। जो वोवेल्स होते हैं उनके साथ ए का इस्तेमाल कैसे होता है और कैसे किया जाता है, उसके बारे में अब हम जानेंगे। मैंने यहां पर पहला सेंटेंस लिया, मिस्टर गर्ग इज अ प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहां पर ये जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और इससे पहले हमने किसका इस्तेमाल किया है? ए का किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये वर्ड जो वोवेल वर्ड है वो साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, यूनिवर्सिटी। तो यहां पर हमने किसका इस्तेमाल किया है? ए का इस्तेमाल किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये साउंड जो है वो कॉन्सोनेंट की दे रहा है, वोवेल की साउंड नहीं दे रहा है। डॉक्टर जेम्स इज अ यूरोपियन। यहां पर मैंने ये दूसरा सेंटेंस लिया है, यहां पर जो यूरोपियन वर्ड है, यूरोपियन, तो यहां पर ई जो है वो क्या है? वोवेल लेटर है, और ये साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले ए का इस्तेमाल किया है। ही इज एन वन आइड मैन। तो यहां पर वन जो है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और ये साउंड किसकी दे रहा है? ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की, इसलिए यहां पर इस वन से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। अब यहां पर फोर्थ एग्जाम्पल लेते हैं, आई हैव अ 1 रुपी नोट इन माई पॉकेट। तो यहां पर वन जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? वोवेल वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, और साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, इसलिए यहां पर हमने इससे पहले ए का इस्तेमाल किया, ए का प्रयोग किया। हमने जाना कि हम ए का प्रयोग वोवेल वर्ड्स से जो नाउन शुरू हो रहे हैं उनके साथ भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं? हम तब करते हैं जब वो साउंड कॉन्सोनेंट की देते हैं और वो स्टार्ट वोवेल वर्ड से होते हैं, तब उनके पहले ए का प्रयोग किया जाता है। अब हम जानेंगे यूज ऑफ एन विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट के साथ एन का इस्तेमाल कब किया जाता है? पहला एग्जांपल लेते हैं, अमजद विल फिनिश हिज वर्क इन एन आवर। यहां पर जो ये वर्ड है आर, ये शुरू हो रहा है किससे? कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है, और साउंड किसकी दे रहा है? वोवेल वर्ड की दे रहा है, इसलिए हमने इससे पहले किसका इस्तेमाल किया है? एन का इस्तेमाल किया है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। यहां पर ऑनेस्ट जो हो रहा है वो किससे इस्तेमाल शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है, और ये साउंड किसकी दे रहा है? वोवेल की दे रहा है। यहां पर तीसरा सेंटेंस लेते हैं, विजय इज एन एयर। तो यहां पर एयर जो वर्ड है वो किससे शुरू हो रहा है? कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है, और साउंड किसकी दे रहा है? वोवेल वर्ड की दे रहा है, इसलिए यहां पर इससे पहले हम एन का इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जाना कि जब कोई नाउन कॉन्सोनेंट वर्ड से शुरू हो रहा है और वो साउंड वोवेल की दे रहा है, तब हम उससे पहले एन का इस्तेमाल करेंगे। और ए के केस में जब कोई वर्ड वोवेल से शुरू हो रहा है और साउंड किसकी दे रहा है? कॉन्सोनेंट की दे रहा है, तब हम उससे पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट द यूज ऑफ द का इस्तेमाल हम कब करेंगे, उसके कुछ नियम बताए हुए हैं। आइए जानते हैं द के नियमों के बारे में। रूल 1,
बिफोर समथिंग स्पेसिफिक। हम उन वस्तुओं से पहले द का इस्तेमाल करेंगे जो वस्तु स्पेशल है, स्पेसिफिक है इन नेचर, उनसे पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे, द का प्रयोग करेंगे। अब हमने यहां पर एक सेंटेंस लिया, दिस इज द बुक आई वॉज टॉकिंग अबाउट। यह वही किताब है जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो यहां पर जो किताब वर्ड यूज हुआ है, नाउन जो है बुक, उसका इस्तेमाल किस लिए हुआ है? स्पेसिफिक बुक है वो, जिसके बारे में जो व्यक्ति है वो बात कर रहा था, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग हुआ है। बुक क्या है? नाउन है, वो भी क्या? स्पेसिफिक है, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल हुआ है। अब रूल 2 के बारे में जानते हैं। बिफोर यूनिक थिंग्स, जितने भी यूनिक थिंग्स होंगी उनसे पहले किसका प्रयोग होगा? द का प्रयोग किया जाएगा। अब जानते हैं यूनिक थिंग्स क्या होती हैं। द इज यूज्ड बिफोर थिंग्स that are one of their kinds in the world। द जो डेफिनेट आर्टिकल है वो उन थिंग्स से पहले यूज होता है, उन वस्तुओं से पहले यूज होता है जो कि ऐसी वस्तु है कि उनके जैसी कोई वस्तु इस संसार में है ही नहीं। ऐसी वस्तुओं से पहले हम द का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सन, इससे पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? द का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि सन एक इकलौती ऐसी वस्तु है, उसके जैसी कोई अन्य वस्तु इस संसार में उपलब्ध नहीं है। द मून, यहां पर भी मून क्या है? यूनिक थिंग है, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। स्काई, स्काई क्या है? यूनिक थिंग है, इसलिए इससे पहले द का यूज किया गया है, द का प्रयोग किया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? द स्काई हो जाएगा, एसेट्रा। और भी यूनिक चीजें हैं जैसे कि अर्थ है, और भी यूनिक चीजें हैं जैसे स्टार्स। तो इन सब के आगे क्या यूज होगा? इन सबसे पहले द का प्रयोग होगा किसी भी सेंटेंस में। बिफोर ज्योग्राफिकल नेम्स, जितने भी भौगोलिक नाम हैं उनसे पहले द का प्रयोग होगा। जैसे कि कोई भी रिवर्स के नेम हो गए, या सीज के नेम हो गए, या कोई ओशन का नेम हो गया, या फिर किसी भी माउंटेन रेंजेस का नेम हो गया, किसी माउंटेन का नाम हो गया, तो उससे आगे क्या लगेगा? द का प्रयोग होगा। या किसी डेजर्ट का नेम है, या फिर किसी फेमस बिल्डिंग का नेम है, इन सभी के आगे द का प्रयोग किया जाएगा। अब जानते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे कि द गंगा, यहां पर द का इस्तेमाल क्यों किया गया? क्योंकि ये क्या है? ज्योग्राफिकल नेम है, किसी रिवर का नाम है यहां पर, द गंगा। यहां पर पैसिफिक ओशियन से पहले किसका प्रयोग किया गया है? द का प्रयोग किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि हमने अभी जाना था कि जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स होंगे उनसे पहले किसके इस्तेमाल होगा? द का इस्तेमाल होगा। ओशियन, पैसिफिक ओशियन क्या है? एक ओशियन है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। अब हिमालयास, हिमालयास क्या है? माउंटेन का नेम है, इससे पहले द का प्रयोग होगा। द सहारा डेजर्ट, द का यहां पर इस्तेमाल क्यों किया गया है? क्योंकि सहारा डेजर्ट क्या है? ज्योग्राफिकल नेम है किसी डेजर्ट का, इसलिए इससे पहले द का प्रयोग किया गया है। अब फिफ्थ जानते हैं, द ताजमहल। द ताजमहल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक फेमस बिल्डिंग है। और रूल 3 हमें ये बताता है जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स होंगे और जो भी फेमस बिल्डिंग्स होंगी उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहां पर द ताजमहल लिखेंगे। अब रूल 4 के बारे में जानते हैं। बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज एंड ऑर्डिनल नंबर्स, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं या जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनसे पहले द का प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल द बेस्ट स्टूडेंट, यहां पर बेस्ट क्या है? ये सुपरलेटिव डिग्री है, किसकी? गुड की। गुड क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। और बेटर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है। और गुड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? बेस्ट होगी, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल हुआ है, द का प्रयोग किया गया है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, द टॉलेस्ट बिल्डिंग। यहां पर टॉलेस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, इसकी पॉजिटिव डिग्री क्या होगी? टॉल होगी। और कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? टॉलर होगी। और सुपरलेटिव डिग्री क्या होगी? टॉलेस्ट होगी, इसलिए इससे पहले किसका इस्तेमाल किया गया है?
दा का इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पर जानेंगे कि जितने भी ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एसेट्रा, जितने भी नंबर्स ये होंगे ये क्या होंगे, ऑर्डिनल नंबर्स होंगे। और इनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है, दा का प्रयोग किया जाता है। इस सेंटेंस में दी फर्स्ट डे, ये फर्स्ट क्या है, ऑर्डिनल नंबर है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग हुआ है। अब रूल 5 के बारे में जानते हैं। बिफोर नेम्स ऑफ होली बुक्स, न्यूज़पेपर, फेमस इंस्टीट्यूशन, जितने भी होली बुक्स होंगी, धार्मिक ग्रंथ जितने भी होंगे उनसे पहले, या फिर जितने भी न्यूज़पेपर्स होंगे उनसे पहले, या फेमस इंस्टीट्यूशंस जितने भी होंगे उनसे पहले किसका प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा। अब यहां पर जानते हैं द इंडियन आर्मी, ये क्या है, फेमस इंस्टीट्यूशन है, तो इससे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, दा का इस्तेमाल किया गया। यहां पर द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है, न्यूज़पेपर का नाम है, और इससे पहले दा का प्रयोग क्यों किया गया, क्योंकि ये क्या है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम है जो कि फेमस न्यूज़पेपर है। और यहां पर दी रामायण, रामायण क्या है, एक क्या है, होली ग्रंथ है एक, इसलिए इससे पहले किसका इस्तेमाल हुआ, दा का इस्तेमाल हुआ। जैसे कि रूल 5 हमें बताता है जितनी भी होली बुक्स होंगी, जो न्यूज़पेपर्स होंगे और फेमस इंस्टीट्यूशंस होंगे, इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। रूल 6 बताता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही प्लेज द पियानो, यहां पर इस सेंटेंस में पियानो क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो यहां पर दा का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि पियानो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। शी प्लेज द गिटार, गिटार क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। और रूल हमें 6 क्या बताता है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस में गिटार से पहले दा का प्रयोग किया गया है। रूल 7, जितने भी इन्वेंशंस होंगे या स्पीसीज होंगी या फिर जितनी भी क्लासेस होंगी, मींस जितने भी आविष्कार होंगे और जाति होंगी और वर्ग होंगे, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दी टेलीफोन, टेलीफोन क्या है, यहां पर इन्वेंशन है, तो इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया गया, दा का प्रयोग किया गया। अब यहां पर कंप्यूटर, दी कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है, इन्वेंशन है, इसलिए इससे पहले दा का प्रयोग किया गया। अब यहां पर द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, काउ क्या है, एक स्पीशीज है, इसलिए इससे पहले किसका इस्तेमाल किया गया, दा का प्रयोग किया गया। हमने अभी तक ये जाना कि दा क्या है, एक डेफिनेट आर्टिकल है, और उसका प्रयोग कब कब किया जाएगा, कब किया जाएगा, जब कोई स्पेसिफिक चीज के बारे में बात की जा रही है, उससे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। रूल 2 ये बताता है कि जितने भी ज्योग्राफिकल नेम्स होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग होता है। ज्योग्राफिकल नेम्स में क्या क्या आएगा, रिवर के नाम, ओशंस के नाम, डेजर्ट के नाम, किसी भी फेमस बिल्डिंग का नाम या इत्यादि, इन सभी के आगे क्या यूज होगा, दा का इस्तेमाल होगा। जितनी भी यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक थिंग्स कौन कौन सी होती हैं, जो वस्तु जिनके जैसा कोई इस संसार में उपलब्ध नहीं है, वे वस्तु क्या होती हैं, यूनिक थिंग्स होती हैं। जैसे कि द सन, द मून, द स्काई, द स्टार, द अर्थ, ये सब क्या है, यूनिक थिंग्स हैं, इसलिए इनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। रूल 4 ये बताता है जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री होंगी, सुपरलेटिव डिग्री, और जितनी भी ऑर्डिनल नंबर्स होंगे, ऑर्डिनल नंबर्स कौन से होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एसेट्रा, इन सभी के आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी होली बुक्स होंगे, न्यूज़पेपर नेम्स होंगे या फेमस इंस्टीट्यूशंस होंगे, उनके आगे हमेशा दा का प्रयोग किया जाएगा, उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। रूल 6 ये बताता है कि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे उनसे पहले दा का इस्तेमाल किया जाएगा। रूल 7 ये बताता है जितनी भी इन्वेंशंस होंगी, आविष्कार होंगे, जितनी भी क्लासेस होंगी, जाति होंगी, स्पीसीज होंगी या फिर वर्ग होंगे, उनके क्लासेस होंगी, उनसे पहले किसका इस्तेमाल किया जाएगा, दा का प्रयोग किया जाएगा। हमेशा याद रखिए कि दा का प्रयोग किन चीजों के आगे किया जाता है, उन चीजों के आगे जो यूनिक है, स्पेसिफिक है, जितनी भी सुपरलेटिव डिग्रीज हैं, कार्डिनल नंबर्स हैं, न्यूज़पेपर नेम, होली बुक एसेट्रा, इन सभी के आगे दा का प्रयोग किया जाएगा। इन सभी से पहले किसी भी सेंटेंस में दा का इस्तेमाल किया जाएगा। The is not used with proper nouns like names of people or countries.
दा का इस्तेमाल प्रॉपर नाउन्स के साथ नहीं होगा, जैसे कि किसी व्यक्ति का नाम या किसी देश का नाम, इन सभी से पहले दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, वेदर दे आर प्लूरल और सिंगुलर। यदि वह प्लूरल है या सिंगुलर है तो इनके आगे दा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, विराट और नेहा, यहां पर मैंने एग्जाम्पल लिए इंडिया, द इंडिया, इसके आगे दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यहां पर मैंने व्यक्ति का नाम लिया द विराट, तो यहां पर दा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अब हम जानेंगे किसके साथ किया जाएगा। एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन बिफोर देम, जो विशेषण नाउन की तरह यूज होते हैं उनसे पहले दा का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल द रिच आर प्राउड, यहां पर जो रिच वर्ड है वो क्या है? एडजेक्टिव है और किसकी तरह यूज हुआ है? नाउन की तरह यूज हुआ है, इसलिए इससे पहले दा का इस्तेमाल किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस के साथ दा का प्रयोग किया जाएगा अगर जो एंटीसीडेंट है उस रिलेटिव प्रोनाउन का वो सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए उससे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। यूज ऑफ द विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल आई लाइक द बुक विच यू गेव मी, यहां पर बुक क्या है? विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है और बुक क्या है? इसका एंटीसीडेंट है, इसलिए इससे पहले किसका प्रयोग किया गया? द का प्रयोग किया गया। हमने जाना कि जितने भी क्या प्रॉपर नाउन्स होंगे उनसे पहले द का प्रयोग नहीं किया जाएगा, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जितने भी एडजेक्टिव्स होंगे जो कि नाउन की तरह इस्तेमाल किए गए हैं किसी भी सेंटेंस में, उनसे पहले द का प्रयोग किया जाएगा। जितने भी प्रोनाउंस होंगे अगर उनका जो एंटीसीडेंट है वो सिंगुलर नाउन है तो उससे पहले द का इस्तेमाल किया जाएगा। I hope the information about the determiners which I have provided to you will be understood by you. मैं उम्मीद करती हूं मेरे द्वारा डिटरमाइनर्स के बारे में जानकारी दी हुई आपको समझ में आई होगी। If you like my video, do subscribe my channel. Do not forget to press bell icon. बेल आइकन दबाना ना भूलें और इसी तरह इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ लर्न करने के लिए जुड़े रहें अपने प्लेटफॉर्म ब्राइट इंग्लिश हब के साथ। थैंक यू।